अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अल-हवान ग्रुप का। आज जो प्रोसीजर आपके सामने मैं लेके आया हूँ इसे ओवम पिकअप कहते हैं और आम जुबान में आप इसे OPU भी कह सकते हैं। ओवम पिकअप बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप गाय की ओवरी से इमेच्योर एग्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि गाय की ओवरी से एग्स कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा। अल-हवान ग्रुप जो है उसने पाकिस्तान में अभी मुतारिफ करवाया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप गाय के बच्चे या एम्ब्रियोज लैब में बना सकते हैं। तो अब लैब में अगर आपने एम्ब्रियोज बनाने हैं तो उसके लिए आपको एग्स की ज़रूरत है, आपको स्पर्म्स की ज़रूरत है। तो आज जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम लोग गाय के ओवरी से एग्स कलेक्ट करेंगे और ये एग्स जो है ये मैं लेबॉरेटरी में दूंगा जहाँ पे एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उनको सर्च करेगा, उन एग्स को कैटेगराइज करेगा और उसके बाद सीमन के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज में कन्वर्ट करेगा, जिन एम्ब्रियोज को हम लोग सरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अब सरोगेट मदर्स जो है उसको हम रेसिपिएंट्स भी बोलते हैं और आप आम जुबान में अगर कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उन एम्ब्रियोज को जो 7 दिन के बच्चे हम लोग लैब में बनाएंगे उन्हें हम लोग आम नस्ल की गाय में से रख कर हासिल कर सकते हैं। अब उस गाय की रंग, नस्ल, कलर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एम्ब्रियो या जो बेबी या जो बच्चा हम लोगों ने लैब में बना दिया वही उस गाय ने हमें देना है 9 महीने के बाद। आज जो गाय हमारे साथ मौजूद है इसका नंबर है N55 और ये ब्राह्मण नस्ल की गाय है। ये हमने अमेरिका से इंपोर्ट की है। हमारी कंपनी का बेसिक मकसद यही है कि हम लोग पाकिस्तान में दूध और गोश्त की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और उसमें गोश्त की नस्ल में ब्राह्मण जो है ये बेस्ट नस्ल है और इसके ख़वाइस में से 2 ख्वाइस का जिक्र मैं इस टाइम आपके सामने करूँगा। एक ये कि हमारे एनवायरनमेंट में जैसे मक्खी, इसके अलावा धूप, गर्मी और हबस, उसके लिए ये बेहतरीन नस्ल है और अबव ऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो दुनिया में किसी भी बीफ ब्रीड से सबसे ज़्यादा है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ब्राह्मण नस्ल की गाय या जानवर जो है ब्राह्मण नस्ल का वो डेली 2 किलो से ज़्यादा वज़न गेन करने की सलाहियत रखता है। तो चले आज जो OPU या ओवम पिकअप के अंदर जो इक्विपमेंट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। OPU यानी ओवम पिकअप के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसमें सबसे पहले वैक्यूम पंप है जिसमें हमारी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक नेगेटिव प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है विद दिस नॉब और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल है और स्टैटिक रहता है जिस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग सेट कर दें। तो नॉर्मली पूरी वर्ल्ड के अंदर इसे 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। ये हमारे पास 6 ट्यूब्स हैं। 6 ट्यूब्स के लिए सेपरेट स्पेस है और सारी स्पेसेस टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं। इसके अलावा ये हमारी वो फाइनल ट्यूब है जिसके अंदर हमारा मटेरियल आना है, फॉलिकुलर फ्लूइड। इसमें आप देख सकते हैं कि OPU लाइन जो है इसके अंदर जा रही है जो कि फॉलिकुलर फ्लूइड इसके अंदर लेके आएगी और हमारे पास जो है एक नेगेटिव प्रेशर के लिए एक ट्यूब है जो सक्शन क्रिएट करेगा। इसके अलावा ये नीडल है जिससे फॉलिकल के अंदर एंटर किया जाता है ताकि ये फॉलिकल को पंक्चर करके तो उसमें से जो भी मटेरियल है वो निकाल सके। थोड़ा क्लोजअप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये 18 गेज नीडल है।
इसको हम लोग हर वक्त प्रोटेक्टेड रखते हैं विद दिस प्रोटेक्टिव कवर, ताकि किसी किस्म की कंटेमिनेशन या किसी किस्म का उसको डैमेज जो है वो ना हो। इसके अलावा ये हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं ओवम पिकअप गन। ये स्पेशली मेड है, इट्स मेड इन ब्राज़ील, और ये उन्होंने डिज़ाइन किया है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये वो अल्ट्रासाउंड हेड है जो कि ओवरी के फेसेस को या ओवरी के दोनों फेसेस को हमें दिखाता है, और यहाँ से नीडल निकलती है जो कि फॉलिकल को पंक्चर करती है, और फॉलिकुलर फ्लूइड जो है वो सक्शन के थ्रू ट्यूब के अंदर एंटर हो जाता है। इसके अलावा मेजर कंपोनेंट अल्ट्रासाउंड जो है वो हम लोग DP10 वेट यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड अल्ट्रासाउंड। फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है वो 6.5 मेगाहर्ट्ज़ पे रखते हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न मशीन्स हैं दे आर अप टू 12 मेगाहर्ट्ज़ एज़ वेल। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की होगी उतना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स करता है। ओवरी आपकी जो है वो इस जगह पे आपको नज़र आएगी, और नीडल आपको M के अंदर से, मार्क के अंदर से निकलती हुई फील होगी, और फॉलिकल आपने अपनी आइस, अपनी जो लोकेशन है उस पर ला के तो आप नीडल एंटर करेंगे तो आपको ख़ुद दिखेगा कि वो फॉलिकल्स को पंक्चर करके फॉलिकुलर फ्लूइड जो है उसको ट्यूब के अंदर एंटर कर रही है। ओवम पिकअप OPU स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जिस प्लेस पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है शुड बी क्लीन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अल्कोहल स्प्रे करूँगा। उसके बाद आई विल ट्राई टू फाइंड माई लोकेशन जहाँ पे मुझे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है। So this is a perfect spot. नॉर्मली बॉडी वेट के हिसाब से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसके बॉडी वेट के हिसाब से मैं इसको इस वक्त 3 ml एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहा हूँ। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो बेसिकली इसके इस पार्ट को नम कर देगा ताकि नीडल की जो प्रिकिंग है वो एनिमल को फील ना हो, और आपका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल क्लीन हो, और ऑपरेटर जो है वो आराम से इस प्रोसीजर को कर सके और जानवर के ऊपर भी किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। आज हम लोग जो ओवम पिकअप कर रहे हैं, ये हमें रिक्वेस्ट आई है लायलपुर डेयरी फैसलाबाद से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। तो उसके लिए हम लोग ओवम पिकअप कर रहे हैं, और ये वाले जो एग्स हैं इसको लैब के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोज़ के अंदर कन्वर्ट करेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसके बाद फिर हम लोग 13 अप्रैल 2021 को इस गाय के जितने भी एम्ब्रियोज़ हैं वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फैसलाबाद में लायलपुर डेयरी पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ओवरी नज़र आ रही है, और उसके ऊपर ब्लैक फॉलिकल्स हैं सारे। अभी जैसे ये एक फॉलिकल है, मैं इसको सक करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी नीडल, और इसने फॉलिकुलर फ्लूइड सक कर लिया। उसके बाद ये अगला फॉलिकल, और सेम वे उसने सक कर लिया, और अब ये फॉलिकल, नाउ दिस, और इसी तरह हम ओवरी के ऊपर जितने भी फॉलिकल्स मौजूद हैं बारी बारी सबको एस्पिरेट करेंगे। हमारा जो प्रोसीजर है एम्बीजेन का, इसमें हम लोग बिल्कुल जो है हार्मोन
फ्री मेथड है। गाय को किसी किस्म के हार्मोन्स नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से गाय की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये सैंपल है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लीन सैंपल है और सारा फॉलिकुलर फ्लूइड है जिसमें एग्स मौजूद हैं। अब हम इसको 38 डिग्रीज़ पे सेव करते हैं ताकि इसे किसी किस्म का टेम्परेचर शॉक ना लगे। और इसके बाद हम लोग इंडिविजुअली हर एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं लैब में भेजने से पहले। सो हमारी इस गाय का नंबर है N55। तो ये था ओवम पिकअप। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। वायर जो है वो लेबॉरेटरी में दे दी गई है। अब वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो उसे फिल्टर करेगा और उसके बाद एग्स की ग्रेडिंग करके 24 आवर्स तक मैचुरेशन में रखा जाएगा उसे। और कल जो है उन एग्स को फर्टिलाइज किया जाएगा और आफ्टर दैट अगले 7 दिन में जो एम्ब्रियोज बनेंगे वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे लायलपुर डेयरी पे। आलियाबान सायर्स पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के तहत एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को प्रमोट कर रही है। और IVF के काफ़ी सारे बेनिफिट्स में से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने फार्म की जो सबसे अच्छी गाय है उससे सालाना 20 से 30 बच्चे जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली साल में आपको उसने एक बच्चा देना है। तो इससे ना सिर्फ आपके फार्म की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी बल्कि ओवरऑल एक मुल्क के अंदर गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ेगी। शुक्रिया।